एपेक्स इन्फोसिस की शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र गुप्ता। जैसा कि आपको अभी तक मालूम है कि शॉर्ट हैंड की हम सभी ऑफलाइन क्लासेस रन करा रहे थे। अब हमने अपने ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें हम पूरा सपोर्ट दे रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस की तरह। जैसा भी इन्वायरमेंट ऑफलाइन में होता है, सेम उसी तरह की पढ़ाई, उसी इन्वायरमेंट और उसी सपोर्ट को लेकर के हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। जिन छात्रों को मालूम है शॉर्ट हैंड क्या होती है, या जिनको नहीं मालूम है शॉर्ट हैंड क्या होती है, उनके बारे में हम एक छोटी सी जानकारी देते हैं। आंसू लिपि या शॉर्ट हैंड, बेसिकली शॉर्ट हैंड है क्या? एक छोटे से शब्दों के साथ हम समझ सकते हैं इसको कि शॉर्ट हैंड का मतलब यह है कि जब हम किसी भी डेटा को साउंड मोड में लिख रहे हैं, मतलब किसी ने अगर बोला हमें कुछ, हमें उसको साउंड मोड में लिख लेना है, इसके बाद उसको ट्रांसलेट करके ट्रांसक्रिप्ट करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करके, या इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको टाइप करके देना होता है। तो जब हम स्पीड में किसी चीज को लिखना चाहते हैं तो उसे हम हिंदी या इंग्लिश के माध्यम से नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये कोडिंग लैंग्वेज होती है, उसके माध्यम से इसको लिखा जाता है और फिर उसको टाइप करके ट्रांसलेट कर लिया जाता है। अगले टास्क में हम आते हैं भाषा का चयन। बेसिकली क्या है कि भाषा का चयन एक ऐसा टास्क है जो बहुत ही सोचने वाली बात हो जाती है कि हम किस भाषा में स्टेनो को ज्वाइन करें, हिंदी भाषा में करें या इंग्लिश भाषा में। अब जो बच्चे नहीं जानते हैं, जिन्होंने कंपटीशन नहीं देखा है, या जिन्होंने अभी दूसरों को देखते हुए देख करके चल रहे हैं, उस चीज का अपने आप में विशेष ध्यान रखें कि भाषा का चयन आपको उसी हिसाब से करना है जो लैंग्वेज आपकी ग्रिप में है। जिस लैंग्वेज में आपकी कमांड अच्छी है उसी पर ही लैंग्वेज में स्टेनो को सीखें। ये नहीं है कि हमने उसको ग्रामेटिकली पढ़ रखा है, रटी रटाई है, क्योंकि स्टेनो में जो आपको स्पीच बोली जा रही है वो ग्रामेटिकल नहीं होती है, वो टंग लैंग्वेज पर होती है। तो आपका जिस लैंग्वेज में कमांड अच्छा है, प्लस दूसरा हमको ये भी देखना है हमें कंपटीशन फाइट करने के लिए किस लैंग्वेज में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम और अटेम्प्ट भी मिल रहे हैं, कंपटीटर कैसे हैं, उन सब चीजों को भी ध्यान रखा जाता है। हम जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो हिंदी भाषा में स्टार्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि हिंदी भाषा में एक सपोर्ट हमको ये मिल जाता है, स्टेट के जितने एग्जाम हुए वो सारे हमारे हिंदी में मिलेंगे, सेंट्रल के जितने एग्जाम हो रहे हैं उनमें हिंदी होती तो हिंदी हमारी कॉमन हो जाती है। तो हिंदी भाषा का जो स्टूडेंट है वो स्टेट के भी एग्जाम दे लेता है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ, यूपीपीसीएल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी हुआ, और एसएससी सेंट्रल में आपको मिल रहा है, रेलवे में से आपको सेंट्रल से हिंदी मिल रही है। तो सेंट्रल में भी अधिकतर एग्जामों में क्या 95% एग्जामों में हिंदी या इंग्लिश में मांगा जाता है, तो हिंदी लैंग्वेज में ये सपोर्ट मिल जाता है कि हम दोनों में टास्क कर सकते हैं। थर्ड थिंग, सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है कि यहाँ ग्रामेटिकल वाला कोई मैटर नहीं रह जाता है। हम अगर वर्ड को थोड़ा सा भी हिंट से पकड़ लेते हैं तो हम उसकी हिंदी को उसका ट्रांसलेट कर ले जाते हैं। इंग्लिश के साथ यहीं पर ये है कि उसका आपको मीनिंग मालूम होनी चाहिए, वोकैब मालूम होनी चाहिए। तो अब आपको उसके वोकैब वाले टास्क को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और कोई भी एग्जाम हो 10% वर्ड ऐसे बोले ही जाते हैं जो कि स्पीच में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते रहते हैं। अगर इंग्लिश में है तो आपका अगर मान लीजिए वोकैब नहीं मालूम है तो आप वहीं पर लड़खड़ा जाएंगे। हिंदी में यही चीज होती है कि हम भाव से उसको पकड़ ले जाएंगे। इन चीजों का हम कोशिश यही करते हैं कि भाषा का चयन हिंदी में रहे और ज्यादा सही होता है। हिंदी का कंपटीशन लिमिटेड स्टेट्स के साथ होता है, इंग्लिश का कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होता है। हमने जो कोर्स यहां पर उतारा हुआ है, जो हिंदी शॉर्ट हैंड का पूरा मॉड्यूल उतारा हुआ है, उस मॉड्यूल को हमने 5 पार्ट में डिफाइन किया है। टोटल 5 पार्ट में डिफाइन कर रखा है और उनका डेज के लेवल पर उसका पैटर्न डिजाइन कर रखा है। जैसे कि लर्निंग पार्ट है, हमारा पहला लर्निंग पार्ट है जो कि बेसिक से स्टार्ट होगा, वो 18 दिन का रहेगा, जब हम बेसिक कवर करा ले जाएंगे स्टूडेंट को। इसके बाद सेकंड पार्ट हमारा प्राइमरी बैच का है, जिसमें कि 35 डेज का हमारा पार्ट रहेगा। कुछ एडवांस होगा, रूल्स होंगे। तीसरा पार्ट है सेकेंडरी बैच। सेकेंडरी बैच का मतलब ये 20 दिन का पार्ट है। इस पार्ट में इन चीजों को ध्यान में रखा गया है कि जितने भी क्रियाएं हैं, वर्ब जिसे कहते हैं हम, संधि हुई,
उपसर्ग प्रत्यय हुए, अलंकार हुए, विलोम शब्द हुए, पर्यायवाची हुए, एकजुट शब्द हुए। तो ऐसे शब्दों को हमें कैसे प्रयोग में लाना है, क्योंकि नियम तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, रूल्स पूरे हो गए हैं। अब रूल्स के बाद इनको कैसे मर्ज कराना है, ये किस तरह से अप्लाई किए जाएंगे लैंग्वेज के साथ, उनको ध्यान में रखा गया है। फोर्थ पार्ट हमारा स्मार्ट बैच का। स्मार्ट बैच का जो पार्ट है, ये पार्ट आपको सभी रूल्स को जोड़ना, सभी वर्डों को मर्ज कराना, बड़े से बड़े वाक्यांश को बनाना। मतलब हम अगर सेंटेंस हिंदी का 5-6 वर्डों का सेंटेंस है, 7 शब्दों का सेंटेंस है, स्टेनो के शॉर्ट हैंड के कम से कम शब्दों में, एक शब्द में हम कैसे उसको कन्वर्ट करें, इससे स्पीड हमारी फास्ट होती है। तो उस रूल्स को हमने स्मार्ट बैच में डाला है, जो कि 22 डेज का है। पार्ट फिफ्थ हमारा 30 डेज का है, जिसको प्रोफेशनल बैच का नाम दिया है हमने। इस पार्ट फिफ्थ में क्या है कि जब आप इस पार्ट पर काम कर रहे हैं, तो ये आपको डिक्टेशन का पूरा टास्क लेकर के चल रहा है। स्पीच को कैसे लिखना है, डिक्टेशन कैसे लिखी जाएगी, अगर डिक्टेशन स्पीड बढ़ रही है तो उस समय हमने किन किन चीजों को ध्यान रखना है, कहां पर सेंटेंस को जोड़ना है, वाक्यांश का कैसे प्रयोग करना है, ये सारी चीजें। तो ये एक एडवांस क्लास होगी, पार्ट हमारा फिफ्थ एडवांस होगा, जहां से हमारी पूरी तरह से डिक्टेशन स्टार्ट हो चुकी होगी और स्टूडेंट स्पीड के मोड में बैठा होगा, पूरी तरह से आप वो स्पीडर मोड में होंगे आप यहां से। अब हम पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। पार्ट फर्स्ट जो कि हमने पहले ही बताया आपको 18 दिन का है, ठीक है। अब पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने जो मॉड्यूल डिजाइन किए, जितनी हमने क्लासेस दी हैं, 50 क्लासेस दी हुई हैं, इन क्लासेस को हमने मॉड्यूल में डिफाइन कर रखा है। मॉड्यूल 1 6 क्लासों का होगा, मॉड्यूल 2 6 क्लासों का होगा, मॉड्यूल 3 13 क्लासों का होगा, मॉड्यूल 4 8 क्लासें होंगी उसमें, मॉड्यूल 5 7 क्लासेस होंगी, 6 5 क्लासेस होंगी और मॉड्यूल 7 5 क्लासेस होंगी। टोटल 50 क्लासेस यहां पर डिजाइन की गई हैं। अब समझना हमको यह है कि मॉड्यूल को हमने डिजाइन कैसे किया है, क्योंकि जैसे हमने बताया आपको एक पार्ट है हमारा, उस पार्ट में हमने 7 मॉड्यूल दिए हुए। हर मॉड्यूल के अंदर, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हमने क्लासेस डिफाइन की हुई है। क्लास ए, अब क्लास ए आई, वो टॉपिक वहां से स्टार्ट हो रहा है, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्लास है उसका अपना टॉपिक होगा, टॉपिक समझाया जाएगा, कुछ एग्जाम्पल बताए जाएंगे, इनको समझाने के बाद फिर आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, एक्सरसाइज दी जाएगी, उस एक्सरसाइज को करना है। इसके बाद उसी एक्सरसाइज का यहां पर सॉल्यूशन दिया जा रहा है, जो कि वो भी एक वीडियो के माध्यम से है, टॉपिक भी हमारा वीडियो के माध्यम से, उसमें एक पीडीएफ भी दी जा रही है, जिसको कि आपको करना है। वो जो फिर आउटपुट आपको लेना है वो सॉल्यूशन में दिखाया जाएगा। सॉल्यूशन में दिखाया जाएगा कि आपने उसको एक्सरसाइज को कैसे किया हुआ है, कितने तरह से हम वर्ड को लिख सकते हैं, इसके वीडियो दिखाए जाएंगे आपको। उस वीडियो में आपको डिस्क्राइब कराया जाएगा कि इस वर्ड को आप कितने माध्यम से, कितने तरीकों से लिख सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी रहेगा। इसी तरह से क्लास बी है, तो इस तरह से क्लासेस डिफाइन कर रखी हुई है हमने। तो ये हमारा पूरा पैटर्न है पार्ट 1 का। यहीं से पार्ट 1 की क्लासेस स्टार्ट होंगी। मॉड्यूल 1 के बारे में हम अगली क्लास में बताएंगे, अगली वीडियो में आपको मॉड्यूल 1 के बारे में बताया जाएगा, उसमें कौन कौन सी क्लासेस होंगी,